5-7 मिनट वेस्ट करने वाली हूँ। मतलब आपको निकालना पड़ेगा ना अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इस वीडियो का टाइम ड्यूरेशन यही रहेगा विदिन 5 to 7 मिनट्स बिकॉज। और मैं आपसे सॉरी इसीलिए भी बोलूँगी क्योंकि यू आर गोइंग टू बी बोर, आप लोग सभी बोर होने वाले हैं क्योंकि है ही कुछ ऐसा। मैं बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी ही, मतलब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है अपने पेरेंट्स के बारे में, मेरे कुछ थॉट्स हैं और इट्स रियलिटी कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है डेफिनेटली आप सभी ने भी किया होगा और डेफिनेटली और करना भी चाहिए ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनके बिना हमारी लाइफ नहीं होती है। हमारा जो जितना भी इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं हमारी लाइफ में, वो सब हमारे सॉल्व करने वाले हमारे पेरेंट्स ही है, राइट। और हम उनसे हर तरह से एवरी फेज में हम सभी चीज़ों से उनसे जुड़े हुए हैं और वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये अपने पेरेंट्स के साथ फील किया है। तो लेट्स आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्नेहा। तो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी तो आपको ध्यान से सुनना है, ओके। तो मम्मी पापा से पहले मैं अपने चाइल्डहुड की एक बात बताती हूँ कि चाइल्डहुड में मतलब मेरी मम्मी से भी ज़्यादा मुझे प्यार मेरी नानी जी करती थी। नानी माँ मेरी, नाना जी भी करते थे लेकिन वो नाना जी सभी से इक्वल करते थे, मतलब मामा जी की लड़कियाँ उनसे और मेरी मौसी के बच्चों से भी। तो मैं इतनी खास नहीं थी लेकिन मेरी नानी के लिए मैं बहुत खास थी। मेरी नानी मुझसे बहुत प्यार किया करती थी, पर अफसोस है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जगह मेरी माँ ने ले ली है। मेरी माँ मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और ऑब्वियसली हर किसी की मदद करती ही है यार, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लाइफ में कोई एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता ही है सभी की लाइफ में, और कोई माने या ना माने पेरेंट्स होते ही हैं, क्योंकि जो दुख पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स के टाइम पे जो दुख होता है वो बच्चों को होता है, और जो बच्चों के टाइम पे मतलब बच्चों को जो फील होता है वो पेरेंट्स फील करते हैं। जब चोट बच्चों को लगती है तो दर्द पिता माँ पापा को ही होता है, राइट। तो मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी और कुछ बातें बताऊँगी ऐसी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस करी है। तो मेरी सबसे बड़ी विश यही रही कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज़, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा और मेरी जो बातें हैं वो कैसी लगी। आई नो कि इमोशन से भरी हुई है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि आप सभी आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ, रिस्पेक्ट तो सभी करते हैं और प्यार भी उतना ही करते हैं, लेकिन गुस्सा भी करते हैं ना, राइट। मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ भाई, इतना ज़्यादा गुस्सा कि मैं हर किसी से लड़ लेती हूँ। मतलब मेरा एक यही है कि मैं बहुत एक टाइप से लड़ाकू हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लड़ लेती हूँ। गुस्सा एकदम हमेशा नाक पे रहता है किसी। और मेरी एक वीकनेस ये भी है, मैं किसी की बात नहीं सुनती, इवन माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनती। और मेरे पापा मेरी बात सुन लेते हैं कि हाँ बेटा ये तो ये ठीक है, लेकिन मैं कभी मेरे पेरेंट्स की बात नहीं सुनती हूँ। पापा की तो बिल्कुल भी नहीं, मम्मी की तो हाँ सुन भी लेती हूँ कि बेटा ये काम करते तो हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन पापा की तो बिल्कुल भी बात नहीं। आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने पेरेंट्स की एक भी बात नहीं सुनी, हमेशा अपने जिद पर है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, आई एम स्नेहा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। I wanted to tell you the special things in our life and definitely आपकी लाइफ में भी ये बातें हुई होंगी, आपने फील करी होंगी अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैं बोलने जा रही हूँ ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ये शब्दों में बयां नहीं हो सकती और इनके लिए तो पन्ने ही ख़त्म हो जाए लिखने के लिए, पर मैंने कुछ लिखा है थोड़ा सा, तो मैं आपको सुनाऊँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको, पर आप इमोशन से इसको फील कर सकते हैं और आपने भी आपके पेरेंट्स के साथ फील किया होगा। तो मैं बोलूँ, राइट, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शायद किसी ने सही कहा है भगवान सबके साथ तो स्टे कर नहीं सकते, राइट, तो उन्होंने बनाया है पेरेंट्स को। दैट्स गॉड्स मेक द डायनेमिक पीपल्स इन एवरी पर्सन्स लाइफ, दैट आर द ओनली वन एंड वन आर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा। तो अपने मम्मी पापा को बनाया है भगवान ने भाई, तो समझ लो भगवान ही अपने साथ रहते हैं, है ना। सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग अबाउट माई पेरेंट्स, और जो मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बोलने जा रही हूँ वो आप भी आपके पेरेंट्स के बारे में फील करते होंगे। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कम्स द पॉइंट। एंड मैं अपनी पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। तो अर्ज किया है, शायद किसी ने सही कहा है कि ये दुनिया कितनी अमेजिंग है, ये दुनिया कितनी अमेजिंग है। एंड यू नो, और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि हमारी इस दुनिया, हमारी ज़िंदगी को कुछ लोग इतना ज़्यादा खास बना देते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि इस ज़िंदगी को खास बनाया किसने है, मतलब इस
मतलब इसके पीछे कौन है, इसका रीज़न क्या है कि हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। हाँ तो गाइस, लेट्स इंट्रोड्यूस themselves to all of you, the parents, our parents, legendary peoples, our mother and father। तो कुछ पंक्तियाँ हैं उनके लिए मैंने आज की है। ये ज़िंदगी इतनी हसीन बना दी, ये ज़िंदगी इतनी हसीन बना दी, स्वयं अंधेरे में रहकर हमारी ज़िंदगी आसान बना दी, हमारी ज़िंदगी आसान बना दी। ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी चांद सितारों सी आसान बना दी, चांद सितारों सी आसान बना दी। न दुख देखे न दर्द देखे, न दुख देखे न दर्द देखे, स्वयं के कभी ना गम देखे। इन दो लोगों ने न स्वयं के कभी गम देखे, इन दो लोगों ने देखे तो सिर्फ आँखों में सपने कि क्या हमारे चांद सितारे तो किसी गम में नहीं, क्या हमारे चांद सितारे तो किसी गम में नहीं। हंसकर गम भुलाए, स्वयं को हर स्थिति में खुश रहने के ढंग दिखाए। यू नो, आपने भी ये सब फील किया होगा कि अपने पेरेंट्स हमेशा हमारे इन फ्रंट ऑफ अस कि वो हमेशा से प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन, सो ओके, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ है, दे आर बिहेविंग लाइक नॉर्मल, यू नो। बट हम समझ जाते हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स हमें समझ जाते हैं कि वो परेशान हुआ, बच्चे परेशान है, वैसे ही बच्चे भी समझ जाते हैं कि पेरेंट्स परेशान है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। तो आगे भी बोल रही हूँ मैं, सुनो आप। शायद किसी ने सही कहा है धरती पे रूप माँ बाप का विधाता की पहचान होती है, कि धरती पे रूप माँ बाप का विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, धरती पे रूप माँ बाप का विधाता की पहचान है। ओके, बाय द वे, आई नो कि इस दुनिया में सबसे बढ़कर माँ को ही समझा जाता है, जो दर्जा दिया जाता है माँ को ही दिया जाता है। बट जब मम्मियाँ जो होती हैं, जब माँ औलाद को 9 महीने कोख में रखती है, उसे जन्म देती है, तो वो दर्द माँ ही सहन करती है, राइट। पर हम तो यह भी झुठला नहीं सकते हैं कि जब माँ 9 महीने बच्चे को कोख में रखकर बोझ सहनती है, तो पिता भी ज़िंदगी भर दिमाग में बच्चों को रखता है और बोझ सहता है, राइट। जब माँ बच्चे को खाने का निवाला मुंह में दे रही होती है, जब मुंह में निवाला रखती है, तो जो वो निवाला होता है वो पिता ने ही पसीने को सहकर कड़ी मेहनत कर पाया होता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो भगवान को इस अद्भुत प्रस्तुति बनाने के लिए, इस अद्भुत प्रस्तुति को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए सत नमन करती हूँ मैं हर पेरेंट्स को, एवरी पर्सन एंड एवरी पेरेंट्स। आई वॉन्टेड टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस पेरेंट्स, राइट। तो आगे भी सुनाती हूँ मैं। खरी खोटी सुनाने के बाद भी जब औलाद घर से निकलती है, तो शायद हमें लगता है कि माँ बाबा को बुरा लगा होगा, कि यू नो, जब ऐसा होता है ना, कुछ गुस्सा कर देते हैं तो अपन पेरेंट्स को कुछ भी बोल के घर से गुस्से में निकल जाते हैं कि मैं तो जा रही हूँ। तो शायद हमें ऐसा ही लगता है ना कि अरे यार, इतना नहीं बोलना चाहिए था, पेरेंट्स को बुरा लगा होगा। तो वी आर गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ये है। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं, तो मदर्स भी लाइक, कि माँ को बुरा इस चीज़ का नहीं लगा कि उन्होंने क्या सुना और हमने क्या बोला, उन्हें इस चीज़ का बुरा लगा होता है कि मेरा बच्चा दर बदर भटक रहा होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं उसने। तो जब हम घर आते हैं, तो जब औलाद घर आती है, तो मदर्स भी लाइक, आजा मेरा राजा बेटा, खाना खा ले, भूखे पेट नींद नहीं आएगी, ऐसा ही होता है ना। तो गाइस, रियली हैट्स ऑफ टू आवर पेरेंट्स। ऐसा होता है ना हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा। द पेरेंट्स आर द ओनली वन एंड वन, दे showing towards us selfless love towards their children. They always showing care, love, affection towards their children. They never be crude with their children, and they always show selfless love towards their children. जब माता पिता से बात होती है, तो कहते हैं कि बेटा, हमें ज़िंदगी में सफल होने की कभी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सफल तो उसी टाइम हो गए थे भाई जिस दिन आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी में एंट्री ली थी, यानी कि हमारे बच्चों ने, मतलब हम लोगों ने। हमें मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान तो साक्षात घर में ही रहते हैं। वो है हमारे चांद सितारे, यानी कि हमारे बच्चे। न जाने कितने ख्वाब पाल बैठते हैं वो उनकी आँखों में,
कि हमारा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। जब बात एजुकेशन की आती है तो फादर मदर्स लाइक भी कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही सड़क पे क्यों ना आ जाए, बच्चों को इतना पढ़ाए कि वो खुद काबिल बन जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए। गाइज लिटरली आई एम टेलिंग यू, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, बट इट्स रियलिटी दैट्स आवर पेरेंट्स लीजेंडरी पीपल्स इन एवरी पर्सनस लाइफ, जो हमारी हर चीज़ में, हमारा हर सुख दुख में हमारे पेरेंट्स हमारा हमेशा साथ देते हैं। एजुकेशन से लेके सारी चीज़ें जो हमारी विश होती हैं, विशेस लिस्ट, सारी विशेस लिस्ट कंप्लीट करते हैं। ऐसा होता है कि पेरेंट्स जब बच्चे कुछ भी मांगते हैं तो पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं तो बच्चों को बुरा लगता है, तो फिर पेरेंट्स दे देते हैं उस चीज़ को, ये सोचकर कि पैसे मतलब ये सोचकर देते हैं कि हमारा बच्चे को बुरा लगेगा, इसीलिए भले कुछ भी एनी कंडीशन दे कहीं से भी वो जुगाड़ करते हैं और हमें दिलवाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं कि मेरे पापा ने हमेशा मुझे हर चीज़ दी है, और आप लोगों को भी दी होगी, डेफिनेटली दी होगी ना, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ये थोड़ी चाहेगा कि मेरा बच्चा रूठा रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी 11 मिनट्स, आई थिंक 11 मिनट्स का वीडियो हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।